हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर आईपीओ रिव्यू वीडियो। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि आईपीओस की बाढ़ आने वाली है और आज मंडे है। ऑलरेडी 3 आईपीओस खुल चुके हैं और कल से 3 और नए आईपीओस आ रहे हैं। हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड यानी मुफ्ती और आरबीजेड ज्वेलर्स, तीनों आईपीओस 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के लिए ओपन हो रहे हैं और इनकी लिस्टिंग 27 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। चलो करते हैं इनका 1 बाय 1 रिव्यू। फर्स्ट इज हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड। कंपनी हैवी फोर्जिंग्स एंड हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ये डिफरेंट इंडस्ट्री और कस्टमर्स के लिए क्रैंकशाफ्ट, फ्रंट एक्सल कैरियर, स्टीयरिंग नकल्स, डिफरेंशियल हाउसिंग, ट्रांसमिशन पार्ट्स, सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, वॉल बॉडीज जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। ये 4th लार्जेस्ट इंजीनियरिंग लेड मैन्युफैक्चरर है। इट हैज इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कपल्ड विद इन हाउस प्रोडक्ट, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कंपनी से जुड़े जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि इसकी लार्जली डिपेंडेंसी टॉप 10 क्लाइंट्स पर ही है, साथ ही लिमिटेड सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी है। इसे इंडिया में और ओवरसीज कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्लाइंट्स से प्राइसिंग प्रेशर भी इसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही है। 3 साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही मोर देन डबल हुए हैं। आईपीओ जो है वो 36.4 के पी पर आ रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। ये टोटल 1008 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 608 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड है 808 टू 850 रुपी। दूसरा आईपीओ जो है वो है क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड, पॉपुलरली नोन फॉर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड मुफ्ती, जिसके अंडर ये मेंस के लिए कैजुअल क्लॉथिंग ऑफर करती है, जैसे स्वेट शर्ट, जीन्स, कार्गोज, जैकेट्स, ब्लेजर एंड स्वेटर्स वगैरह। सो इट हैज स्ट्रॉन्ग brand equity with presence across categories, multi-channel pan-India distribution network, strong in-house design competencies, and scalable asset-light model. Though there are risks as well, like high industry competition. This business is also subject to seasonality, and negative review from customer may also impact its business. And the issue is complete offer for sale. खैर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही है। स्टेबल ग्रोथ इसके नंबर्स में नजर आई है। आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करें तो ये 23.2 के पी पर आ रहा है, जो कि इंडस्ट्री पीयर से काफी कम है। ये 549 करोड़ का कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, जिसका प्राइस बैंड 266 टू 280 रुपी रखा गया है। और तीसरा आईपीओ है आरबीजेड ज्वेलर्स, जो कि गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। ये नेशन वाइड रिटेलर्स और सिग्निफिकेंट रीजनल प्लेयर्स को ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। होलसेल के साथ ही कंपनी रिटेल बिजनेस में भी है, जहां ये अहमदाबाद में हरित जावेरी नाम से शोरूम ऑपरेट करती है। इसका ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, क्लाइंट मिक्स एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, एस्टेब्लिश सिस्टम एंड प्रोसीजर टू मिटिगेट रिस्क, और साथ ही है एक्सपीरियंस प्रमोटर। ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ। रिस्क की बात करें तो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सप्लायर्स के साथ कोई फिक्स सप्लाई अरेंजमेंट नहीं है, इन हाउस आर्टिशियंस के साथ कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है, सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और शोरूम है, दोनों ही अहमदाबाद में है, और कंपटीशन तो है ही का। फाइनेंशियल्स इस कंपनी के भी बढ़िया हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन भी है इसकी 13 के अराउंड, जो कि काफी अच्छी नजर आ रही है। ये 100 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसका प्राइस बैंड 95 टू 100 रुपीज है। तो ये 3 आईपीओ आ रहे हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। इन पर अपने रिव्यू की बात करूं तो हैप्पी फोर्जिंग्स टॉप पर रहेगा। इसे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसिडर किया जा सकता है। क्रेडो ब्रांड्स भी अच्छा लग रहा है, बस ध्यान रहे कि ये पूरा ओएफएस है। वहीं आरबीजेड ज्वेलर्स पर मे अप्लाई की रेटिंग रहेगी, दैट टू ओनली फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। So that's my view. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.